हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर स्टूडेंट फ्रॉम एसल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 2022 में जो एग्ज़ाम 4 तारीख को इंग्लिश पेपर जो हुआ है उस पेपर का मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ। इस पेपर में सिर्फ मैं बुक्स रिलेटेड जो रेनवे को जो बुक है उस बुक का सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करूँगा। मैं पिछले वीडियो में सिर्फ ग्रामर सेक्शन को सॉल्व किया था क्योंकि एक वीडियो लंबा हो जाता था, इसलिए मैं उस वीडियो को उसको छोटा वीडियो करने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाया हूँ। इसमें सिर्फ रेनबो बुक का ही आंसर की दिया हुआ है 2022 में जो 4 तारीख को जो परीक्षा हुआ है। चलिए बिना समय गवाए मैं प्रत्येक प्रश्न को हल करता हूँ और सही बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा सही। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 61 पे स्टार्ट करता हूँ। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जर्मनी से, आयरलैंड। ये जो बिलोंग करते थे यह ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन है। 62 है एवरी डैश लिव्स इन परपेचुअल प्रीसियस बैलेंस। तो एक की कोई बैलेंस प्रत्येक कौन जो है बैलेंस बना के रखना चाहता है? तो मैन इज राइट आंसर, मैन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है 63 हाउ मेनी हेंस वेयर ए फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बेंजी द्वारा पहले कितनी मुर्गी रखा गया था? तो 10, 11, 12 मुर्गी रखे थे स्टार्टिंग में बेंजी ने, इसीलिए अबाउट ए डजन इज राइट आंसर, इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है 64 है बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक डैश ईच फ्रॉम। मतलब ये जो लाइनिंग है किससे लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है? तो बोल रहे हैं कि जर्नी के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग स्वेटेस्ट लव डू नॉट गो में पढ़े थे क्या कि सूर्य जर्नी करते हैं कि वो जल्दी स्पीडर है, वो जल्दी आ जाता है, अपने समय पे जाता है, समय पे आ जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में स्वेटेस्ट लव डू नॉट गो की चर्चा हो रही है। तो एज राइट ऑप्शन इस 64 का एज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 पे आते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी द नोन। बोले स्टैंडर्ड स्पीच जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं? तो रिसिप्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाने जाते हैं, इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है 66 वाल्ट व्हिटमैन वाज ए डैश। वाल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो वाल्ट व्हिटमैन वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, अमेरिका में पैदा हुए थे, बाद में वो वाल्ट व्हिटमैन ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए थे। सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है द रोमांटिक रिवाइवल इज द एसोसिएटेड विद। रोमांटिक रिवाइवल किससे बिलोंग करते थे? मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे। इसमें राइट ऑप्शन जो होगा 67 का सी इज राइट ऑप्शन। 68 है हमारा क्वेश्चन। 68 है बैंकिम चटर्जी रोट राज मोहन वाइफ्स द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन। ये कब लिखी थी? तो ये 1914 में लिखी थी, ये 1914 में लिखी थी। नेक्स्ट वन है 69 नंबर है हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद द थाउट डैश हुज ब्रो इज द पोइट टॉकिंग। किसके बारे में बात कर रहा है? डीपली लाइंड विद थाउट, किसके सोच के बारे में बात कर रहा है? तो मैकियावेली के बारे में बात करते हैं, मैकियावेली के बारे में। तो इस 69 का एज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द इमेज एंड प्रेज ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बात हो रही है। द सोल्जर चैप्टर तो बिलोंग करते थे रपेट ब्रोक, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, डी इज राइट ऑप्शन। 71 है इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। बोल रहे इंग्लिश जो बिलोंग्स टू करते हैं किस लैंग्वेज से, किस फैमिली से बिलोंग करते थे? तो इंडो यूरोपियन थे, ये इंडो यूरोपियन। 71 का बी इज राइट ऑप्शन। 72 The latest period in the growth and development of the English language may be called the era of। कौन सा मतलब लेटेस्ट पीरियड ऑफ द ग्रोथ का जो पीरियड होता था वो डेवलपमेंट, इंग्लिश के डेवलपमेंट में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ था वो किस एरा, किस युग के एरा में था? इंग्लिश न्यू इंग्लिश के एरा के थे, न्यू इंग्लिश के। डी इज राइट। 72 का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 के बारे में। 75 डीपली एंड पेनफुल अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। सेंडर मतलब होता है, सेंडर मतलब जमींदार के बारे में। तो कौन सा चैप्टर में जमींदार के बारे में बात हुआ है? तो ये द अर्थ के बारे में, द अर्थ में हुआ था, अर्थ में हुआ था। नेक्स्ट वन है
74 नंबर चैप्टर द बुक माई बिलव्ड, ये किस बैकग्राउंड पे लिखा गया, किस में, तो बैकग्राउंड ये पल्स एंड बक लिखी थी, ये फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर लिखी थी। तो फैमिली बैकग्राउंड किसके फैमिली ग्राउंड, इंडिया के फैमिली ग्राउंड, इंडियन में आई थी, इंडिया के बारे में लिखी थी, तो इंडियन इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 75 75 एंटम चिको वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, मैंने पेशे से वो क्या थे, पेशे से क्या थे, पेशे से वो थे एक डॉक्टर थे, मैंने एक सर्जन थे, डॉक्टर थे। 76 है फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू, किस पर्पस से नानू काका दिल्ली आए थे, तो वह कुछ से मिनिस्टर से मिले आए थे, टू सी द मिनिस्टर, डीज राइट ऑप्शन, 76 का डीज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आता है द राइटिंग सिस्टम ऑन इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द दैस अल्फ़ाबेट, राइटिंग स्किल में अल्फ़ाबेट यूनिक थी, यूनिक राइट आंसर, यूनिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 78 द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट द ब्राउट अबाउट द सीरीज ऑफ द चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वैल्यूज, तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में ध्यान देते हैं, स्पेशली वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जो प्रोनाउंसिएशन पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट वन है 79 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज द इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश इन इराक, किस इरा में प्रिंटिंग प्रेस पे जोर दिया गया, मतलब इरा में, तो 1476 में। 80 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश इज डैश, इंग्लिश इज ए विंड, तो विंडो टू द वर्ल्ड मतलब है क्या, दुनिया की खिड़की, इंग्लिश एक दुनिया की खिड़की, दुनिया की उसी खिड़की से इंग्लिश को झांक सकते हैं, तो विंडो टू द वर्ल्ड इज राइट आंसर, इज राइट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 81 है even more important than the demonstration of animals was the invention, बोलते हैं क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था डेमोस्ट्रेट पालतू जानवरों को बनाना, द इन्वेंशन क्या जी के आविष्कार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो एग्रीकल्चर के आविष्कार के लिए, एग्रीकल्चर में ज़्यादा योगदान दिए क्या, डेमोस्ट्रेशन जानवरों को पालतूकरण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 में देखिएगा फैंसी ए लेट स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग ग्राउंड लाइक द विद द ग्राउड्स, गोड के बारे में चर्चा हो रहा है, गोड के बारे में द आर्ट्स में हुआ था, द आर्ट्स में तो बेंजई आर्ट्स रखते थे, बेंजई जो है वो गोड्स को कलेक्शन करते थे। नेक्स्ट वन है सेबई Benjai. Okay, it is not clear there is a Benjai, but the artist is right option. Next one, 83. Dash woman had given up going to international conference में स्टूडेंट के लोग गए थे, इंडियन स्टूडेंट इज राइट। नेक्स्ट वन 84 का देख लीजिएगा एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब एडवर्टाइजर्स जो है जो एडवर्टाइज देते हैं वो न्यूज़पेपर में क्या कंट्रीब्यूट, रेवेन्यू कंट्रीब्यूट योगदान करते हैं, पैसे के योगदान करते हैं, रेवेन्यू इनकम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन 85 का देखिए ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसोसिएट अस फ्रॉम द लग्जरीज एंड द प्लेजर्स, मतलब कि लग्जरी और आनंददायक चीज़ से हम लोगों क्या कि डिस्कस करते थे, मतलब परहेज करते थे ऑब्जर्विंग करने के लिए, मतलब ऑब्जर्व ऑल इस चीज़ की बातों के लिए। तो किस चैप्टर से ये लिया गया, लाइनिंग है, ये लाइनिंग है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, सी इज राइट ऑप्शन, 85 का सी। नेक्स्ट है 86 में आते हैं द फैमिली इज बिग and is the constantly and growing at a later inconveniently fast piece in form, तो ये चैप्टर जो लाइनिंग से लिया गया है, ये भारत इज माई होम से लाइन लिया गया हुआ है। 87 नंबर आता है द नैरेटर इज पिंच ऑफ स्नोफॉल, ये नैरेटर जो है वो प्रोफेशन मेरे पेशे से क्या था, प्रोफेशन से क्या थे, पेशे से वो अंडर सेक्रेटरी थे नैरेटर, मतलब मनोहर माल गावंकर। नेक्स्ट 88 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन एज टू रिसीव द डैश, मतलब ये मार्टिन लूथर किंग जो है क्या चीज़ के 1964 में क्या चीज़ का प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, शांति के लिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 89 पे। 89 है द पोएट वाज डैश द ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, मतलब किस ड्रेस में था जब उसने सांप को देखा, तो वो पैजामे में था, पैजामा पहना हुआ था, रात का समय था। नेक्स्ट वन 97 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम एंड यू शेल एज्यूम इज फ्रॉम, ये जो लाइनिंग है किस लाइनिंग से, किस पोएम के लाइनिंग से लिया गया है, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, जैसे देखिए उससे आप मार दीजिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, 90 का सी इज राइट आंसर। 91 है
which white waterfall could blaze travelers in their last dash. लास्ट टेस्ट में क्या, लास्ट में से क्या होता है, ये पोएम का लाइनिंग है और पोएम के लाइन के बीच को निकाल के आपको वर्ड भरना है। तो इसमें वाटरफॉल दिया हुआ है, डायरेक्ट वाटरफॉल दिखा है, तो डिस्ट्रेस इज राइट आंसर, एज राइट ऑप्शन। 91 का ए। 92 का टू बेंड विथ एपिल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज डैश इज बोले मोस्ट कॉटेज ट्री के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑटो ऑटम के बारे में बात हो रहा है, ऑटो ऑटम। 92 का बीज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है। 93 देखिए, समवन वाज द बिफोर मी एट माई वाटर टॉप। वाटर टॉप के पहले कौन आया था, मेरे से आने से पहले। तो वाटर टॉप के बारे में बात हो रहा है, मतलब एक स्नेक चैप्टर में वाटर टॉप नाथ के बारे में बात हुआ, पानी के नाथ के, इसलिए स्नेक इज राइट ऑप्शन, मैंने बीज राइट। 93 का बीज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 94 है, हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स। तो ये जो लाइनिंग, ये जो बुक का नाम है वो कौन लिखा था, ये कमला दास लिखी थी, कमला दास से प्लेज के बारे में लिखी थी। नेक्स्ट वन है 95। पहले 95 है, हु हैज वायलेटेड द ट्रेजनेस इन रिलीजन ऑफ द क्रीमीटिंग। क्रीमीटिंग मतलब होता है अंतिम संस्कार करते हुए। तो अंतिम संस्कार किसमें हुआ था, उसमें केकेन दारूवाला चैप्टर में पढ़े होंगे। केकेन दारूवाला अपने पुत्र को जलाता है लास्ट में आग में, इसी कारण केकेन दारूवाला क्रीमीटिंग के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, द पोइट इज डैश द स्नेक। तो पोइट जो है स्नेक, तो पोइट जो स्नेक से क्या नहीं किए थे, डर नहीं गए थे। तो डर नहीं गए तो क्या, तो इसमें अफ्रेड नहीं किए थे, रनिंग अवे भाग नहीं गए थे, रेडी टू हार्ट छिप नहीं गए थे, मतलब इन अवे होप। तो इन अवे मतलब होता है मतलब उसके प्रति सहानुभूति हो गया, तो उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार भर रहा था उसके प्रति पोइट को, तो इन वे ऑफ होगा इसमें। 96 का एज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 97 में देखिएगा, डैश वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे मिला था, ये वाल्टर डिलामेयर। तो वाल्टर डिलामेयर एक चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है इसे, वाल्टर डिलामेयर को। वाल्टर डिलामेयर कौन है, इसमें एन एपिटेप लिखे थे चैप्टर को। नेक्स्ट 198 है, डस्ट वोम डैश द वोड सेप्ड मेड अवेयर डैश। इसमें है ना, ये जो लाइनिंग है पोएम का लाइन, ये डस्ट के बारे में, मतलब डस्ट मतलब सोल्जर चैप्टर में, सोल्जर में डस्ट के बारे में बात हुआ था। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। 98 का सी इज राइट ऑप्शन। 99 का है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, मतलब मिल्क मिसिंग है, और अनदर पीस ऑफ द व्हेन और स्टेप्स, और भी चीज़ मिसिंग था, इज द ये मिसिंग वाला चैप्टर जो है, मतलब क्या चीज़ खोया। तो बिल्ली एक मैकियावेटी थी, और ये रहस्यमय बिल्ली थी, इसी के बारे में चर्चा हुआ था, इसी में दूध के बारे में चर्चा, इसलिए एज राइट ऑप्शन। 99 का एज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन से, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, मतलब ये पोएम के क्लाइन का बीच से लिया हुआ है, इसलिए इसमें जो सीन ऑफ डेथ जो होना चाहिए वो फॉरगेटफुलनेस होना चाहिए, फॉरगेटफुलनेस है, इसीलिए सी इज राइट ऑप्शन। 100 का सी होगा इसमें, आई सोड, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है आपका। आई होप डैट आप इसे समझ गए होंगे। 100 क्वेश्चन ये आपके बुक रेनबो से लिया गया चैप्टर से सॉल्व किया हुआ आंसर किया है 2022 का। इसे आप ध्यान से देखिए, ये आपका 100% सही है, और ये आप बार बार इसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप डैट इस वीडियो को देख के आप संतुष्ट हुए होंगे। आप कमेंट्स करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।